सबसे बड़ी जो इसमें बात रही ना अमित भाई, कि उन्हें सजा मिली है वफादारी की। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के सिलेबस में आता है, हो सकता है हरियाणा के सिलेबस में ये भी आने लग जाए, बच्चों को और ज्यादा पता लगेगा। और ये सिर्फ एक स्मारक है, हमारा प्रयास है चमार रेजिमेंट को बहाल करवाना। इस स्मारक की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, 1 अक्टूबर का टाइम रखा जा चुका था। 20 तारीख को एससी खाप अचानक से भाग गई। कुछ समय के लिए उन लोगों ने बीड़ फार्म गांव के लोगों को मूर्ख बनाया, वो बन गए भोले आदमी थे। लेकिन जब उनकी आंख खुली तो वो हावड़ी भाग गए। अब हावड़ी उन्होंने कुछ लोगों को मूर्ख बना लिया, कोई बात नहीं, वहां भी आंखें खुलेंगी। लेकिन यहाँ जो समाज था ना, बुद्धिजीवी वर्ग, आपने देखा होगा, यहाँ पे आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर आए थे हमारे समाज के। एक बुद्धिजीवी वर्ग आया हुआ था। जितने एक्टिविस्ट थे हरियाणा में, जितने भी मैं नाम जानता हूँ ना, उन सब के यहाँ पे मैंने चेहरे देखे हैं। तो मेरे हिसाब से जब इतने बड़े लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और इतनी बड़े संख्या में लोग मौजूद होते हैं, तो मेरे हिसाब से समाज में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, समाज एक सही ट्रैक पे आ गया है। B2B चैनल के सभी दर्शकों को मित्रा ठीक है उससे जय भीम जवाहर। साथियों, गांव बीड़ फार्म में मौजूद हूँ, जहां पर आप देख सको मेरे पीछे बहुत ही ऐतिहासिक स्थल द चमार रेजिमेंट मेमोरियल का उद्घाटन अनावरण आज किया गया हमारे साथियों के द्वारा। और इसी मौके पर हमारे साथ दिनेश भारतीय भाई मौजूद है। तो भाई से जानना चाहेंगे आज वो कितने खुश है और समाज को एक मंच पर देखकर कितने उत्साहित है। अमित भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और आपकी टीम का, और साथ में जुड़े सभी दर्शकों का, कि आप कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। देखिए, खुशी बड़ी हो रही है। एक सफल आयोजन के बाद जैसे हर किसी को होती है, तो हमें भी हो रही है। और उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है कि वर्षों का एक सपना पूरा हुआ है। हमारे जो महान पूर्वज थे, जिन्होंने जापान के साथ युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने कई कई साल जेल काटी, और जिन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिला, तो कम से कम आज उनका कहीं कोई पत्थर तो लगा, उनका एक स्मारक तो बना, तो खुशी तो बहुत है। आप लगातार फील्ड पे रहे हैं, उन सभी योद्धाओं के परिवारों से मिले हैं, तो ऐसे में आज उनका मनोबल किस प्रकार बढ़ा है। देखिए, उनका मनोबल चरम पे था। हमारे पास 2-3 परिवारों के लोग कल आ गए थे। सुबह हमारे पास हमारे हवलदार चुन्नी लाल जी थे, उनके पुत्र आए। सुबह सुबह 8:30 बजे वो यहाँ पे पहुंच गए, और इसको देख के उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और मुझे बोले, बेटा 1997 का मेरा सपना था आज पूरा। और ये कहने के बाद वो भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। और पूरे दिन आज हमने ये मंजर देखा है यहाँ पे। तो क्या कारण रहे हैं इतने वर्षों के बाद उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो जिन्होंने इतनी वीरगति को प्राप्त किया और देश की अहम लड़ाई में, देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई। तो आज तक की तमाम सरकारें रही है, उन्होंने उनकी अनदेखी करी, क्यों, क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो इसमें बात रही ना अमित भाई, कि उन्हें सजा मिली है वफादारी की। किसी को गद्दारी की सजा मिलती है, चमार रेजिमेंट के जवानों को वफादारी की सजा मिली। जब ये चमार रेजिमेंट बनाई गई, तो दुनिया की जो सबसे ताकतवर सेना थी जापान, उससे लड़ने के लिए बनाई गई थी। जापान में कोहिमा में, इम्फाल में इन्होंने लड़ाई भी की और जापान को हराया। पहला विक्टोरिया क्रॉस इस सेना को, इस रेजिमेंट को मिला। दूसरी ड्यूटी लगा दी गई कि आप आज़ाद हिंद फौज से लड़ो, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। अब इन्होंने गलती ये कर दी कि अगर ये उससे लड़ लेते तो शायद वो रेजिमेंट आज भी जिंदा होती। उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया, इन्होंने विद्रोह करके आज़ाद हिंद फौज शामिल कर ली। और वो तो बात थी चलो अंग्रेजों की। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन चमार रेजिमेंट के कुछ योद्धा 1951-52 में जाके आज़ाद हुए हैं। अपने ही देश में, अपने ही जेल के अंदर वो सड़े रहे, ये हाल रहा है। और उसके बाद 90% लोगों को आज तक उनके बाद पेंशन नहीं मिली। 1983-85 में जाके कुछ की पेंशन बंदी, शहीद का दर्जा नहीं मिला, कोई मान सम्मान नहीं मिला। यहाँ तक कि पूरे देश में आज तक ये पहला स्मारक यहाँ पे बना है, वरना कोई स्मारक नहीं बना। तो रोज तो उनके मन में था। जी, तो आज के इस ऐतिहासिक स्थल को बनाने के लिए काफी प्रयास किया गया, तो समाज के अंदर किस प्रकार की चेतना आएगी आगे। देखिए, चेतना तो आएगी। 1818 में भीमा कोरेगांव में स्मारक बना, आज लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं। 5 साल के बच्चे को पता है भीमा कोरेगांव का इतिहास, चमार रेजिमेंट का किसी को नहीं पता। लेकिन ये स्मारक बन गया ना, अब इसके बाद इसके ऊपर पुस्तकें छपेंगी, ठीक है, आगे आगे और ज्यादा पुस्तकें छपेंगी। हो सकता है इन फ्यूचर ये सिलेबस के अंदर भी आ जाए,
बीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के सिलेबस में आता है, हो सकता है हरियाणा के सिलेबस में ये भी आने लग जाए, बच्चों को और ज्यादा पता लगेगा। और ये सिर्फ एक स्मारक है, हमारा प्रयास है चमार रेजिमेंट को बहाल करवाना। आज इस देश के अंदर जाति आधारित कई रेजिमेंट काम कर रही हैं, जब वो काम कर रही हैं और उनसे जातिवाद नहीं फैलता तो चमार रेजिमेंट ने क्या कसूर किया था? इसको भी बहाल किया जाए या फिर सबको बंद किया जाए, सिंपल सा फंडा है। जी, एक सवाल और है। जैसे एक समय में देखा जा रहा था कि एससी खाप के तत्वाधान में ये इसका अनावरण होना था, लेकिन आज ही के दिन एससी खाप कहीं दूसरी जगह ये कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है और आप लोगों ने यहाँ पर किया है, ऐसा क्यों? देखिए, क्या मैं कारण है? एससी खाप के अंदर बतौर प्रदेश अध्यक्ष था आईटी सेल। जी, यहाँ पे जमीन भी मैं नहीं दिलवाई थी, बहुत सारी मेहनत भी करी, जितना जो होता था। लेकिन जब बात समाज पे और पूर्वजों के मान सम्मान पे आती है ना, इस स्मारक की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, 1 अक्टूबर का टाइम रखा जा चुका था। 20 तारीख को एससी खाप अचानक से भाग गई। अब सोच के देखिए, पूरे विश्व के अंदर हमने इनविटेशन दे दिए हैं, लोग आने को तैयार हैं, टेंट का जो भी था वो सब कुछ हमने कर दिया था अरेंजमेंट, टेंट लगना बाकी था, स्मारक का काम बंद पड़ा है। जिस जो पैसा समाज के लोगों ने इस बाइसन के लिए, स्टैचू के लिए इकट्ठा किया था और ये बन रही थी, उसका उनको पता था, वो उसको लेके भाग गए। ये तो ठीक है, समाज हमारा इतना मजबूत था कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इसको तैयार कर दिया और आपने कार्यक्रम भी देखा होगा, भव्य रूप से कार्यक्रम किया। जी। तो आपको लगता है कि इससे कहीं न कहीं समाज के जो लोग हैं उनका कुछ मनोबल घटेगा या एक अविश्वास होगा उनके अंदर? देखिए, कुछ समय के लिए क्या होता है, एक साइकोलॉजी की कहावत है कि आप कुछ लोगों को पूरी उम्र के लिए मूर्ख बना सकते हैं और कुछ लोगों को आप, वो पूरी दुनिया को आप कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को आप पूरे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। कुछ समय के लिए उन लोगों ने बीड़ फार्म गांव के लोगों को मूर्ख बनाया, वो बन गए, बोले आदमी थे, लेकिन जब उनकी आँख खुली तो वो हावड़ी भाग गए। अब हावड़ी उन्होंने कुछ लोगों को मूर्ख बना लिया, कोई बात नहीं, वहाँ भी आंखें खुलेंगी। लेकिन यहाँ जो समाज था ना, बुद्धिजीवी वर्ग, आपने देखा होगा, यहाँ पे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर आए थे हमारे समाज के, एक बुद्धिजीवी वर्ग आया हुआ था। जितने एक्टिविस्ट थे हरियाणा में, जितने भी मैं नाम जानता हूँ ना, उन सब के यहाँ पे मैंने चेहरे देखे हैं। तो मेरे हिसाब से जब इतने बड़े लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और इतनी बड़े संख्या में लोग मौजूद होते हैं, तो मेरे हिसाब से समाज में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, समाज एक सही ट्रैक पे आ गया है। जो समाज से कुछ गलत कर रहे थे उनको समाज ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का स्मारक बनाया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसा बना है, क्योंकि मैं, उन्होंने ब्लॉक किया हुआ हूँ मुझे। हाँ, मुझे इतना पता है कि वो जो ऊपर जो बाइसन जो स्टैचू बना है वो यहाँ के पैसे का बना था। जो पैसे यहाँ लग रहे हाँ, थे, जो पैसे वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पिछले 2 महीने से यहाँ का निर्माण कार्य दिखा के वीडियो डाली जा रही थी और उसे देख के समाज के लोगों को लग रहा था भाई निर्माण कार्य चल रहा है और पैसे की जरूरत है। वो दबादब पैसा भेज रहे थे, वो पैसा यहाँ के लिए भेज रहे थे। अगर इतना ही पैसे का कोई वो था तो अगला कोई स्मारक बनवा के देख लो, पता लग जाएगा समाज कितना पैसा भेजेगा। जी, तो एक बात और बताओ, 1943 को इसको लागू किया गया था चमार रेजिमेंट को, 1 और मार्च 1943 1 मार्च 1943 को, उसके 2-3 वर्ष के अंतराल के बाद ही इसको बंद क्यों करना पड़ेगा, क्या कारण देखिए, मानते हैं? वैसे तो मैंने आपको बताया कि आज़ाद हिंद फौज से लड़ने से मना कर दिया था और विद्रोह कर दिया, तो 1946 के लास्ट में इसको बैन कर दिया गया। लेकिन 1947 तक ये चली है, क्योंकि 1947 के अंदर मारकाट शुरू हो गई, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। तो चमार रेजिमेंट के बहुत सारे जो सैनिक थे ना, कोई यहाँ पे बॉर्डर पे उलझा हुआ था, कोई कहीं पे, उनको झूठा लालसा देके कि तुम्हें बहाल किया जाएगा, 1 साल तक उनको चलाते रहे। यहाँ तक के जून 1947 से लेके दिसंबर 1947 तक की उनको सैलरी भी नहीं मिली। नौकरी की है उन्होंने, हमारे लोग तो वो लोग थे बिना पैसे के बेचारे बोले लोग नौकरी करते रहे। जी, तो एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे ये यहाँ पर इसको स्थापित कर दिया गया है, आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, हमारा जो प्लान है ना, इसके जरिए तो ये था, ये मैसेज देना था कि हमारी जो जाति थी और हमारे जो पूर्वज थे वो इतने सूरवीर थे कि उन्होंने बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे मेडल जीते हुए हैं वीरता के। और ये जो प्लान है ना हमारा मुख्य जो एजेंडा है वो शिक्षा पे है।
हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा बढ़िया स्मारक, वो एक कोचिंग सेंटर बने जहाँ पे बच्चे बढ़िया शिक्षा लें, अपने इतिहास को जानें। और यहाँ पे साथ में एक म्यूजियम बने जहाँ पे चमार रेजिमेंट से जुड़े हुए जो परिवार हैं, उनके जो मेडल हैं और खासकर डॉक्यूमेंट हैं, वो बहुत डैमेज हो चुके हैं। जिनके पास सुरक्षित हैं तो कम से कम हम उन्हें संग्रहित करके रख लें, हाँ, ताकि वो खराब ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई।